मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी मिष्ठान फूड्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह कंपनी अभी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और यह एक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक। और इस स्टॉक पे मैं लगातार रिपीटेड वीडियो अपने चैनल पर बनाता रहता हूं, ताकि आपकी नज़रें इस स्टॉक पे बनी रहे। और यदि आप कंपनी के बिजनेस की भी बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीबन 1981 में एक सीमेंट निर्माता के रूप में की, लेकिन करीब जनवरी 2015 में कुछ मौजूदा प्रमोटरों ने इसके प्रबंधन को संभाला और इसका नाम बदलकर मिष्ठान फूड्स लिमिटेड कर दिया। और इस तरह से इस कंपनी ने अपने बिजनेस को ही बदल दिया। और प्रेजेंट में यदि आप इनके बिजनेस को देखते हैं तो भारत में यह एक कृषि उत्पाद कंपनी है जो चावल, गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग और उसके व्यापार में लगी हुई है। और इनका मुख्य बिजनेस है ब्रांडेड बासमती राइस का। और अपने बासमती राइस यह कई ब्रांडेड नाम से मार्केट में बेचते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाल ही में कंपनी ने मिष्ठान ब्रांड के नाम से अपना रॉक सॉल्ट भी लॉन्च किया है। और यह कंपनी अपने उत्पाद को शहरी इलाकों में और आगे ले जाने के लिए प्रमुख ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म और अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। और इसके अलावा यह कंपनी अब इथेनॉल के कारोबार में भी उतर रही है। इथेनॉल के निर्माण के प्रस्ताव के लिए कंपनी ने 27 सितंबर 2021 को गुजरात सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और इनका यह इथेनॉल प्लांट करीबन 2024 तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बिजनेस को और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर एक सही डिसीजन लीजिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। और यदि आप कंपनी का अभी मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 889 करोड़ का और मौजूदा कीमत इसकी है करीबन 8.90 रुपये की। और स्टॉक पी अभी ठीक ठाक है, यानी अभी बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। और कंपनी की ROCE और ROE देखिए कितनी बेहतरीन है और 1 रुपये फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 100 करोड़ का और कंपनी के अपने रिजर्व हैं 23 करोड़ के। और कंपनी के ऊपर उधार भी है 41 करोड़ का। और कंपनी की कुल संपत्ति है 197 करोड़ की। कंपनी के रिजर्व यदि आप देखते हैं तो इनके रिजर्व में अभी आपको कमी देखने को मिल रही है और इनके ऊपर कर्ज भी है करीबन 41 करोड़ का। इसकी मुख्य वजह यह है कि यह अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस वजह से आपको अभी इनके रिजर्व और इनके उधार में बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही यह सभी एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट होंगे तो आपको इनके कर्ज में भी कमी देखने को मिलेगी और इनके रिजर्व में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए अभी आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी की कुल संपत्ति देखते हैं तो कंपनी की कुल संपत्ति में लगातार आपको बढ़ती देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। मुझे एक माइक्रो कैप कंपनी के लिहाज से इनकी बैलेंस शीट ठीक लग रही है। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर की अपनी कंपनी में करीबन 49% की हिस्सेदारी है और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 50% की। प्रमोटर ने इस क्वार्टर में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए।
कंपनी के प्रमोटर को अपने कंपनी बिजनेस पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यह कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रही है। यदि आप कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है इस कंपनी की, और इनके प्रॉफिट्स ग्रोथ में भी आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और यदि आप कंपनी का CAGR भी देखते हैं तो CAGR भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का। कंपनी ने पिछले 3 साल में करीबन 31% की दर से अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, और मार्केट की नेगेटिविटी की वजह से यह स्टॉक अभी आपको करीबन 40% के एक बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। सो इस गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और किसी भी कारण से यदि और भी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिले तो आप हर एक गिरावट पर इस स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ निवेश करते रहिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे बिजनेस वाले और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके फ्यूचर में आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी ही अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों की जानकारी देता हूं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन कंपनियों में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कीजिए इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे अपनी नज़रें बना के रखिए। धन्यवाद।